कोरोना वायरस की चपेट में बनी हुई है। वैज्ञानिक और डॉक्टर इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के बाद दावा किया है कि पुरुषों के हाथ की एक अंगुली का संबंध कोरोना वायरस के खतरे से है। वैज्ञानिकों की माने तो एक अंगुली के आकार से पता चल सकता है कि कोरोना से मौत का खतरा कम है या ज्यादा। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों की इस स्टडी के बारे में। आपको बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथों की अंगुली का कोरोना के खतरे से कनेक्शन है और इसके पीछे विज्ञान की वजह है। वैज्ञानिकों ने अंगुली के आकार से कोरोना के खतरे का संबंध स्थापित करने के लिए 41 देशों के मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया है। इसमें भारत के भी 2274 पुरुष कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिन पुरुषों की अनामिका अंगुली लंबी है, कोरोना से मौत का खतरा तुलनात्मक रूप से उन्हें कम है। स्टडी में दावा किया गया है कि लंबी अनामिका अंगुली वाले पुरुषों में कोरोना के सिर्फ हल्के लक्षण हो सकते हैं। ब्रिटेन के वेल्स में स्थित स्वानसी यूनिवर्सिटी में ये स्टडी की गई। 1920 में स्थापित ये यूनिवर्सिटी पब्लिक रिसर्च के लिए जानी जाती है। इस स्टडी को अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। स्टडी के मुताबिक महिलाओं के हाथों की अंगुली का डेथ रेट से कनेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं द सन की रिपोर्ट के मुताबिक लीड रिसर्चर प्रोफेसर जॉन मैनिंग ने कहा है कि स्टडी के आधार पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और पूर्वी एशिया के देशों को बायोलॉजिकल एडवांटेज मिल सकता है। इन देशों के लोगों की अनामिका उंगली आमतौर पर लंबी होती है। स्टडी में कहा गया है कि अनामिका उंगली की लंबाई का संबंध गर्भ के दौरान भ्रूण को मिले टेस्टोस्टेरोन के लेवल से होता है। इस स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने 41 देशों के 8 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण किया है। इन लोगों के हाथों की अंगुली का माप रिसर्चर्स ने लिया था। वैज्ञानिकों ने स्टडी के दौरान पाया कि जिन देशों के पुरुषों की अनामिका उंगली औसतन छोटी होती है, वहां पुरुषों के कोरोना से मौत का खतरा अधिक होता है। वैज्ञानिकों ने हाथों की अंगुली की स्टडी के लिए एक अनुपात का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान तर्जनी और अनामिका का माप लिया। तर्जनी की लंबाई में अनामिका की लंबाई से भाग दिया गया। इससे डिजिट रेशियो कहा गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर डिजिट रेशियो कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप कोरोना से बच जाएं। वहीं अगर डिजिट रेशियो अधिक है, यानी 0.99 से अधिक है, तो इसका इशारा ये हो सकता है कि आपको कोरोना से अधिक खतरा हो। इसका ये भी मतलब हुआ कि डिजिट रेशियो से कम होने के लिए आपकी अनामिका लंबी होनी चाहिए। डेली मेल में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि अनामिका अंगुली की लंबाई इस चीज से तय होती है कि गर्भ के दौरान भ्रूण को टेस्टोस्टेरोन कितना अधिक मिला। ऐसा समझा जाता है कि पुरुषों को जितना अधिक टेस्टोस्टेरोन मिलता है, अनामिका अंगुली की लंबाई उतनी ही अधिक होती है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोरोना के मरीजों में टेस्टोस्टेरोन बचाव का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन से ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या शरीर में बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स के जरिए ही इन्फेक्शन फैलाता है, लेकिन ACE2 रिसेप्टर्स की अधिक संख्या फेफड़े को नुकसान से बचा लेता है। स्टडी में पता चला कि अधिक टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों में मौत की तुलना कम टेस्टोस्टेरोन लेवल वाले पुरुषों को मौत से बचा सकता है। वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले कम हाथ धोते हैं, मेडिकल हेल्प लेने में भी संभवतः देरी करते हैं। लेकिन साथ साथ डॉक्टरों का ये भी मानना है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी पुरुषों की अधिक मौत का कारण हो सकता है। साइंटिस्ट को स्टडी के दौरान पता चला कि मलेशिया, रूस और मैक्सिको के लोगों की अनामिका उंगली बड़ी होती है। इन देशों में कोरोना के केस फर्टिलिटी दर कम देखी गई। ब्रिटेन, बुल्गारिया और स्पेन में अनामिका उंगली छोटी पाई गई और यहाँ केस फर्टिलिटी दर अधिक थी। बाएं हाथ की तुलना में दाएं हाथ के माप से खतरे का संबंध अधिक सटीक पाया गया। खासकर जब दाएं हाथ की अनामिका उंगली का माप लिया गया तो देखा गया कि 10 देश जहां के लोगों की अनामिका उंगली सबसे अधिक लंबी होती है, उनमें केस फर्टिलिटी रेट 2.7% है। वहीं 10 देश जहां के लोगों की अनामिका उंगली सबसे छोटी होती है, वहां औसत केस फर्टिलिटी रेट 4.9% मिला।
वहीं हाल ही में जर्मनी के हॉस्पिटल के 45 मरीजों पर एक स्टडी की गई थी। इन मरीजों में 12 हार्मोन्स की जांच की गई थी। स्टडी में शामिल हैम्बर्ग के प्रोफेसर गुलशाय गैब्रियल ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले और भर्ती किए गए ज्यादातर मरीजों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम था। इसके पीछे वजह बताई गई कि टेस्टोस्टेरोन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम करता है।